बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। सो 10th क्लास आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अपना यूनिट नंबर 4 को देखते हैं। यूनिट नंबर 4 हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। मीन्स इनमें फ्रैक्शंस दे जाएंगे, हमने उनको पार्शलाइज़ करना है, सॉल्व करना है। सो देखते हैं हम कुछ डेफिनेशंस को। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन क्या होती है। द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स, जब दो नंबर्स का कोई क्वोशंट हो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो आज का इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, तो हम उनको फ्रैक्शन सॉल्व करते कहते हैं। द क्वोशंट इज़ इंडिकेटेड बाय अ बार, उसको हम बार के ज़रिए से राइट करते हैं। मीन्स अगर कोई वैल्यू हो हमारे पास, डिवाइडेंड और डिवाइज़र हो, तो हम उनके दरमियान में बार लगाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिवाइडेंड और डिवाइज़र है, इसको हमने बार के ज़रिए से सेपरेट कर दिया, ये हमारे पास है फ्रैक्शन। इस तरह से हमारे पास एक और डेफिनेशन है रैशनल फ्रैक्शन की। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द नॉर्म फॉर्म एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, मीन्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो सकते हैं एक्स में विद रियल कोएफिशिएंट एंड डी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा और डिनोमिनेटर हमारे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो, इसको हम कहेंगे रैशनल फ्रैक्शन। इस तरह से हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? ऑफ आर रैशनल फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होगा, इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल न्यूमिनेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। मीन्स हमारे पास जब न्यूमिनेटर की डिग्री लेस होगी डिनोमिनेटर से, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। इस तरह से अब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन ऑफ एक्स, मीन्स न्यूमिनेटर की जो पावर होगी ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी ऑफ एक्स। हमेशा हमारे पास इम्प्रॉपर में न्यूमिनेटर या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा डिनोमिनेटर से। ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Every improper fraction can be reduced by division to the sum of the polynomial and a proper fraction। हर improper fraction को हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास improper fraction में न्यूमिनेटर ग्रेटर होते हैं। इस तरह से एग्जांपल्स हैं कुछ, वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। इनको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो कि आपने रीड कर लेनी है और मेथड आपको सॉल्व करके बता दूँ, मैं जब करवाऊँगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 7x माइनस 9 इज ओवर x प्लस 1 x माइनस 3। मीन्स हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और हमें कहा गया कि आपने इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने इसको कन्वर्ट करना है। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3, इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इक्वल टू है, हमने लेट किया a ओवर न्यूमिनेटर का फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 एंड प्लस b ओवर डिनोमिनेटर का सेकंड पार्ट x माइनस 3। इस तरह से हमने इसको लेट कर लिया अल्फ़ाबेट्स में a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। नो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपने देखा होगा कि जब हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो सिंपल फॉर्म में आ जाए। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 से। मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करवाया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3।
यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट होंगी हमने उनको कैंसिल आउट कर लेना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल आउट हो रहा है, सेम यहाँ पे x प्लस 3 का 1 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे बोथ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही है। सो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हमारे पास आया 7x माइनस 9 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1। नाउ अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास जो ये फॉर्म थी, इसमें से अगर हम देखें तो हम इजीली एक आंसर फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग डिनोमिनेटर। हमारे पास x प्लस 1 था, हमारे पास था x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू माइनस 1। सो हम इसको पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन में। नो हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। हम इसको पुट करते हैं ताकि हम इजीली इसमें से आंसर को फाइंड कर लें। सो हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 में 7 इंटू माइनस 1 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 3 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। अगर हम देखें तो ये हमारे पास आएगा 7 माइनस 9 इक्वल टू मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आएगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस b इंटू प्लस माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आएगा 7 माइनस माइनस प्लस 7 और 9 हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 16 इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 4a प्लस b 0 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 0। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4a इक्वल टू माइनस 16, माइनस आपस में हमारे पास कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 4a इक्वल टू 16। यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास आएगा 4a इक्वल टू 16 एंड a इक्वल टू 16 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 4, बिकॉज जब हम इनकी कटिंग करते हैं 4 1 4 4 4 16 हमारे पास आता है 16। इस तरह से हमारे पास a का आंसर आ गया। इस तरह से अब हमने b का आंसर फाइंड करना है, बिकॉज हमने a का आंसर फाइंड कर लिया। b का आंसर फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हम इसको क्या पुट कर सकते हैं। अब हम देखें तो हमने a के लिए आंसर को माइनस 1 पुट किया था। अगर हम b के लिए करें तो हमारे पास b के डिनोमिनेटर में x माइनस 3, तो अगर हम देखें x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 3, तो हम इसको प्लस 3 पुट करके आंसर इजीली राइट कर सकते हैं। नाउ अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में हमारे पास इक्वेशन 1 ये वाली थी 7x माइनस 9, सो हम राइट कर सकते हैं 7x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 9 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। 7 3 21 माइनस 9 इक्वल टू 3 माइनस 3 0 प्लस b 3 प्लस 1 4। 21 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है 21 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू a0 0 प्लस 4b, जो कि हमारे पास आता है 4b इक्वल टू 12। जब हम इसमें से आंसर फाइंड करते हैं b का, तो हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू 12 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 4 1 द 4 4 4 द 4 3 द 12। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा b इक्वल टू 3 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ b। का हमारे पास आंसर आ गया। ना अब हमने देखा था कि हमने लेट करके कुछ जो हमारे पास क्वेश्चन था जो कि हमें फ्रैक्शन दी गई थी, हमने उसको लेट करके उसके इक्वल पुट किया था a और b के। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन अपनी राइट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। द रिक्वायर्ड
पार्शियल फ्रैक्शन इज़, हमने राइट किया था, हमने 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 को राइट किया था a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। तो हमारे पास आएगा 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 a ओवर x प्लस 1। a का वहाँ से हमारे पास आया था 4, सो हम a की जगह पुट करते हैं 4 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू थी, b हमारे पास आया था 3, सो हम राइट कर सकते हैं 3 ओवर x माइनस 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया आंसर। इस तरह से हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम एज इट इज़ इसको पहले लेट कर लेंगे, ए और बी के साथ लेट करने के बाद हम इजीली सॉल्व करेंगे। ना अब हम देखते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 11 ओवर x प्लस माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। सो हम इसको भी सेम एज इट इज़ रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आइए देखते हैं x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। सेम एज इट इज़ हम लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस 4 फर्स्ट पार्ट प्लस b ओवर सेकंड पार्ट x प्लस 3। ना अब हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो हम होल इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। सो हम x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। इस तरह से हमारे पास a ओवर x माइनस 4 ये भी मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ, प्लस b ओवर x प्लस 3 ये भी अगेन मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। सो हम आइए देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 4 भी कैंसिल आउट हो गया और x प्लस 3 भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया x माइनस 11 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन 1। सो हमारे पास ये आ गया। इसको अब हम देखते हैं a के ज़रिए से। हमारे पास इक्वेशन a है। सो अब हम देखते हैं कि a में हमारे पास है डिनोमिनेटर में x माइनस 4। x माइनस 4 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 4। सो हम x इज इक्वल टू 4 पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। सो हम इसमें पुट x 4 करते हैं। x की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 11 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 3 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। सो अगर हम देखें 4 माइनस 3 7 विच इज़ इक्वल टू 7a प्लस b इंटू 4 माइनस 4 0। 4 माइनस 11 अगर हम 4 माइनस 11 करते हैं तो हमारे पास ये आता है -7 बिकॉज बड़ी वाले के साथ माइनस है। सो ये हमारे पास आएगा 7a प्लस 0 इक्वल टू -7। 7a इक्वल टू 7। सो a इक्वल टू 7/7। सेवन 1 7। सो हमारे पास आंसर आएगा a इक्वल टू 1 विच इज़ द आंसर ऑफ a। a का हमारे पास 1 आंसर आ गया। इस तरह से अब हम b को देखते हैं। b को देखने के लिए हमारे पास x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो अगर हम करें x प्लस 3 इक्वल टू 0 सो x इज इक्वल टू -3। तो हम पुट करते हैं
पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। सो -3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आएगा -3 - 11 इक्वल टू a इंटू -3 + 3 -3 + 3 प्लस b इंटू -3 + -4 -3 - 4। सो हमारे पास a +3 - 3 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -7 -3 - 11 विच इज़ इक्वल टू -14। सो हमारे पास आ जाएगा -14 इक्वल टू -7b, माइनस 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 कैंसिल होकर हमारे पास आएगा 7b इक्वल टू 14 एंड ऑल्सो b इक्वल टू 14/7। सो 7 to the 14, सो b इक्वल टू 2। तो हमारे पास b का आंसर आ गया 2। अब हमने इनको आंसर में पुट करना है, जो कि हमारे पास हमने इक्वेशन राइट की थी a को, तो हम पुट करते हैं इक्वेशन a में। पुट आंसर ऑफ a एंड b इन इक्वेशन a, तो हमारे पास आता है x - 11 ओवर x - 4x + 3 इक्वल टू a ओवर x - 4। सो हमारे पास a का आंसर था 1 ओवर x - 4 प्लस b ओवर x - 3, तो हम b की वैल्यू राइट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 2 ओवर x - 3 प्लस 3 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज़ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3x - 1 ओवर x² - 1। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर में वैल्यूज दी गई हैं 3x - 1 ओवर x² - 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो x² - 1, अगर हम इसको सॉल्व करें x² - 1 विच इज़ इक्वल टू a² - b², x² - 1² ये आएगा हमारे पास a - b एंड a + b विच इज़ इक्वल टू x - 1 ओवर x + 1। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 3x - 1 ओवर x + 1 इंटू x - 1। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट 3x - 1 ओवर x² - 1 इज़ इक्वल टू a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 1। ये हमने इसको लेट कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो अब हम इनको फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए x² - 1 या x + 1 x - के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे क्वेश्चंस को बोथ साइड्स पे। तो हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई x + 1 इंटू x - 1 इन ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास आएगा 3x - 1 ओवर x + 1 इंटू x - 1। यहाँ पर भी हम करेंगे x + 1 इंटू x - 1 इज़ इक्वल टू a ओवर x + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 1 प्लस b ओवर x - 1 x + 1 इंटू x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये किसकी कटिंग हो रही है। हमारे पास x + 1 से कैंसिल, x - 1 x - 1 से कैंसिल, इस तरह से x + 1 से कैंसिल और x - 1 से कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा x 3x - 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमने पुट करना था, ये हमारे पास हमने इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दिया। अब हम इक्वेशन a में से देखते हैं कि हम a के लिए क्या पुट कर सकते हैं।
हमारे पास है x प्लस वन इक्वल टू 0 करें तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -1। तो हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू +1 था तो हम -1 लिखेंगे, -1 इन इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पुट करते हैं 3 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। 3 वन 3 -1 इक्वल टू a इंटू -1 -2 प्लस b इंटू प्लस -1 0। तो हमारे पास आएगा -3 -1 इज इक्वल टू -4 -2a प्लस 0। हम इसको राइट कर सकते हैं 2a इक्वल टू 4 बिकॉज हमारे पास माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2a इक्वल टू 4 सो a इक्वल टू 4/2। जब हम कैंसिल आउट करें तो आएगा 2 to the 4 सो a इक्वल टू 2। a की वैल्यू राइट कर ली। अब b की वैल्यू राइट करने के लिए हम देखते हैं x - 1 इक्वल टू 0। तो हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। तो हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में 3x - 1 x की जगह 1 आ जाएगा, 3 1 प्लस -1। 3x - 1 इक्वल टू a इंटू x - 1 x की जगह 1 -1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। हमारे पास ये आ जाएगा 2। 3 वन 3 -1 इक्वल टू a 1 -1 0 प्लस 2b। सो हमारे पास आएगा 3 -1 इक्वल टू 0 प्लस 2b। 2b इक्वल टू 3 -1 विच इज़ इक्वल टू 2। सो हम इसको 2 राइट कर सकते हैं। 2b इक्वल टू 2 सो b इक्वल टू 2/2 b इक्वल टू 1। अब हमारे पास a और b दोनों का आंसर आ गया। तो अब हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन a में फॉर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इस हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आएगी 3x - 1 ओवर x प्लस 1 x - 1 3x - 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x - 1 इक्वल टू a ओवर x प्लस 1। नाउ a इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 1 प्लस b विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x - 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x - 3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है x - 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x - 3। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं x - 5 ओवर, अगर हम देखें तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 3 है और माइनस करें तो हमारे पास 2 है। मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करवाने से 3 आना चाहिए और माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 3 1 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 1 3 हो जाएगा और जब माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। सो हम इसको राइट कर सकते हैं x स्क्वायर 2x को राइट कर सकते हैं प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो ये हमारे पास आएगा x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3। तो हमारे पास आएगा x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन में फ्रैक्शन बन गई।
जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम लेट करते हैं, लेट x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 3। तो हम इनको देखते हैं सॉल्व करने के लिए। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। नो अब हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स पर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई होकर आएगा x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 के साथ प्लस b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 के साथ। ना हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कट आउट होंगी, जैसे x माइनस 1 से x प्लस 3 से, इस तरह से x माइनस 1 से और x प्लस 3 हमारे पास x प्लस 3 से। ना अब हम इनको राइट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास आएगी x माइनस 5 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 b इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह से हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ना अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको देखते हुए a को देखते हुए हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास a में है x माइनस 1। अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1। सो हम 1 पुट करते हैं, हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सो हम इस इक्वेशन में 1 को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 को। सो x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। हमारे पास आएगा 1 माइनस 5 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 4a प्लस 0। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 4a। अगर हम इसको राइट करें तो ये हमारे पास आएगा a इक्वल टू माइनस 4/4। ना अगर हम इनकी कटिंग करें तो ये हमारे पास आएगा 4/4। नाउ a इक्वल टू -1। ये हमारे पास a का आंसर है। a का आंसर हमने फाइंड कर लिया। नाउ अब हम b का आंसर फाइंड करते हैं। b का आंसर फाइंड करने के लिए अगर हम देखें b ओवर x प्लस 3 है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -3। सो हम इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3। नाउ हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आएगा -3 माइनस 5 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 माइनस 1। तो ये हमारे पास आएगा a इंटू -3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -4 -3 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -8। ये हमारे पास आएगा -8 इक्वल टू 0 प्लस -4 b। तो हम राइट कर सकते हैं -4b इक्वल टू -8 माइनस कैंसिल होकर b इक्वल टू 8/4। तो हम करेंगे 4 1 द 4 4 2 द 8। सो हमारे पास आएगा b इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया b इक्वल टू 2। नाउ हम ए बी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन जो होगी, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज़ हमारे पास आएगा x माइनस 5 ओवर x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 x प्लस 3। तो हम राइट करेंगे x माइनस 1
x प्लस 3 इक्वल टू a ओवर x माइनस 1। तो जब हमने एक आंसर राइट किया था तो हमारे पास एक आंसर आया था, एक आंसर हमारे पास आया था -1, तो हम a में -1 राइट करेंगे, -1 ओवर x माइनस 1 प्लस b का हमारे पास आंसर है 2 ओवर x प्लस 3 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।